हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक गांव में अपने बेटे के साथ एक बुढ़िया रहती थी। वो बेचारी बुढ़िया का पति जो थे बहुत पहले ही इस दुनिया से चल बसे थे। इस दुनिया से जब चल बसे थे, वो बेचारी जो बुढ़िया थी भगवान के भक्ति करती थी, भगवान की पूजा करती थी, भगवान में उनको आस्था था और कोई भी काम भगवान के भरोसे ही वो बेचारी छोड़ दिया करती थी। वो जो बुढ़िया के बेटा था गुरु भाई बहन, धीरे 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 बड़ा होने लगा। बड़ा होने लगा, बुढ़िया का हिम्मत बढ़ गया। लगा कि चलो मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मेरा दुख दूर हो जाएगा। जब उनका बेटा बड़ा हो गया तो बुढ़िया के गांव के लोग बोले, बहन जी, माता जी, आप अपने बेटे का विवाह कर दीजिए, आपका उम्र भी ढल गया है, आप इधर उधर काम करने जाते हैं, आपका घर में खाना बनाने में बहुत दिक्कत है, आप विवाह कर दीजिए अपने बेटे को। बेचारी बुढ़िया को लगा, हाँ ये तो सही बात है, गांव का लोग मुझे सही ही कह रहे हैं, इनका तो शादी करना ही आवश्यक है, शादी कर देंगे। बेचारी बुढ़िया अपने बेटे का विवाह कर दी। विवाह कर दी और विवाह करके बहू को घर में ले आई। लेकिन गुरु भाई बहना, जो बहू थी कुछ दिन के लिए अपना मायके चली गई थी। जब मायके चली गई थी तो जो बुढ़िया थी, बुढ़िया तो घर में अकेली हो गई। पहले की भांति ये पूजा पाठ करने को लिए तो छोड़ नहीं दी थी, पहले जैसा ही करते रही। और जब पूजा करती थी तो इसका समय बहुत ज़्यादा पूजा में बीतता था। भोजन में इसका समय जो था, समय से भोजन नहीं कर पाती थी पूजा पाठ के कारण, क्योंकि खेती बाड़ी भी उनका करना था। इसी कारण बेचारी बड़े मुश्किल से बीतता था इनका समय। बेटा से बोले, बेटा बहू को घर ले आओ, बेटा बहू को घर ले आओ, बहू मायके में क्या कर रही है, जाओ घर ले आओ। गुरु भाई बहन, जो बेटा थे वो बोले कि तो ठीक है माँ, हम जाएंगे। ये बेचारा जब अपने पत्नी को लाने ससुराल को जा रहा था तो भोलेनाथ का परीक्षा बहुत भारी मिला। भोलेनाथ बुढ़िया के बेटा से परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बुढ़िया का बेटा भी भगवान के भक्ति में ही था, भगवान के चर्चा किया करता था, भगवान के भजन कहानी में उसे भी बहुत अच्छा लगता था। माँ के सहारा और माँ के साथ पूजा पाठ सब कुछ करता था। गुरु भाई बहन, जब बुढ़िया का बेटा घर से निकला तो पहले के ज़माने में लोग पैदल ही ज़्यादा कर चलते थे। वो बेचारे पैदल चलने लगे। चलते 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 एक घना घोर जंगल मिला। जंगल मिला गुरु भाई बहन, तो जंगल में देख रहे हैं ये बुढ़िया का बेटा कि बहुत तेजी से आग जल रहा है, बहुत तेजी से, इतना तेजी से आग जल रहा है, इतना तेजी से आग जल रहा है, धा धा धा। और अग्नि के बीच में एक नाग है, अपना
स्थान से निकल के गरज रहा है, चिल्ला रहा है कि भाई कोई मुझे बचा लो, मुझे आग से जलने से बचा लो, मरने से बचा लो। इसको पे जब नाग का नजर पड़ा तो नाग बोलता है, हे भाई तू मुझे बचा लो, क्योंकि मेरा जान जाने वाला है, हम मरना नहीं चाहते हैं। ये जो बुढ़िया का बेटा था वो इंसान था, लेकिन बोला कि तो हम अपना जान खतरे में डालकर तुम्हें कैसे बचाऊं। ये सर्प बोला, भाई तू दूर से एक पत्थर में लिपट के और अपना चादर जो शरीर पर लिया है वो चादर मेरे पास फेंक दो, उसमें हम छुप जाएंगे, मेरा शरीर बच जाएगा, अग्नि मुझ पे प्रवेश नहीं करेगा। ये बेचारा बुढ़िया का बेटा गुरु भाई बहन अपना शरीर से के ऊपर जो चादर था वो चादर में पत्थर बांधकर और उसके पास फेंक दिया। ये जो नाग था, नाग उसमें लिपट गया। एक किया मिट्टी वाला इस पे फेंकने लगा आग पे, आग जो था आग शांति हो गया। ये जो बुढ़िया का बेटा था धीरे धीरे आग को शांति कर दिया। भगवान को मना, हे भोलेनाथ ये नाग देव को बचा लीजिए। लेकिन ये दूर से ही कह रहा है बुढ़िया का बेटा, हे नागराज आपका जान तो हम बचा रहे हैं, लेकिन मुझे डांसिएगा मत, क्योंकि माता का एक ही पुत्र है, मेरा माता का और कोई नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं है, मेरे माता का साथ बहुत पहले से मेरे पिताजी छोड़ दिए हैं। ये नाग बोलते हैं, नहीं मेरा जीवन तो बचने दो, हम तुम्हें नहीं काटेंगे। ये बेचारा उनका जान बचा दिया। अब जब अग्नि बुझ गया तो गुरु भाई बहन ये जो नाग था, नाग इनका पास जाके खड़ा हो गया और कहने लगा कि कहाँ से डांसूं, तेरा हाथ में डांसूं, तेरा पैर में डांसूं, तेरा गले में डांसूं, तेरा पीठ में डांसूं, मुंह में डांसूं, कहाँ डांसूं, तुम्हें डांस लेंगे। ये लड़का बोलता है, हे नाग देवता आप मुझे क्यों डांसते हैं, मुझे मत डांसिए। ये कहने लगे, भलाई का जमाना नहीं, तूने मुझे जान बचाया तो मुझे भोजन भी करना है, तेरा खून को पिएंगे तो मेरा पेट भर जाएगा, तुम्हें डांस कर तेरा खून को हम चूस जाएंगे, मेरा पेट भर जाएगा, मुझे कोई ऐसा जीव भोजन नहीं मिला है, चाहूँ तो तुम्हें एक बार अपने श्वास से खींचकर पेट में भर लूँ, लेकिन वैसा नहीं करूँगा, धीरे धीरे तेरे खून को अपने प्यास बुझाऊंगा खून से पीकर। ये बेचारा कहता है, तो ठीक है, पहले किसी से पूछ लेने दीजिए भलाई का जमाना है या नहीं। ये जो बुढ़िया का बेटा था सर्प के बोला, चलिए मेरे साथ, हो सकता है लोग मेरे जैसा और कोई हों। आगे गए तो जंगल में गुरु भाई बहन महादेव का रचना, एक गाय मिली तो ये लड़का देखा और बोला, नागदेव एक गाय है, चलिए इससे भी कहाते हैं। ये जो लड़का था बुढ़िया का बेटा गुरु भाई बहन, ये नाग से जाके बोला, नाग के बारे में जाकर बोला कि हे गाय माता आप मुझे इंसाफ कर दीजिए, आप भी वन में रहते हैं, हम तो मनुष्य गांव में रहते हैं, ये नाग देवता भी वन में रहते हैं, लेकिन मेरा इंसाफ कौन करेगा भला आपके बिना। गाय माता बोली, बेटा बताओ क्या बात है। अपना पूरी कहानी ये लड़का बता दिया, नाग को जो प्राण बचाया था। गाय बोलती है, मैं क्या इंसाफ करूं, मुझे तो खुद मुश्किल में जीवन फंस जाता है। जो व्यक्ति मेरा पूरा उम्र भर पोसते हैं, जिनका बच्चे को प्रतिपाल हम करते हैं, जिनका पूरे परिवार को प्रतिपाल करते हैं, मेरा अवस्था कम जाता है।
दूध देने लायक हम जब नहीं रहते हैं तो मुझे एक कसाई के घर बेच दिया जाता है। कहाँ भलाई के जमाना रहा। ये नागदेव थोड़ी ना गलत करें। ये बेचारा सोचा कि मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। बोला कि नागदेव एक बात और, हम जा रहे थे ससुराल, मुझे ससुराल जाने दीजिए, अपना पत्नी से मिलकर आपके पास अपना प्राण को हवाले कर देंगे। नाग बोले तो ठीक है ससुराल जाओ, लेकिन पत्नी से बात मत करना, तुम चुपचाप चले आना। बोले ठीक है। ये जो बेचारा बुढ़िया का बेटा था, गुरु भाई बहन, चुपचाप ससुराल चला गया। उसका जो पत्नी थी, रविवार का दिन था, दरवाज़ा लिप रही थी, दरवाज़ा लिप रही थी गोबर से। पत्नी देखी तो अपने माँ को जाके शर्माते हुए बोली, माता जी आपका जमाई आए हैं, बाहर खड़े हैं। उसकी पत्नी का माँ निकली तो अपने जमाई को देखकर मुस्कुराकर लोटे में जल दी, लेकिन ये बेचारा लोटा का जल से अपना पैर नहीं धोया। जो रूखी सूखी ले जा रहा था संदेश अपने ससुराल के लिए, वो संदेश पहुंचा दिया। बाकी ये भी एक बार नहीं बोला कि हाँ हम तुम्हें ले जाने आए हैं, तुमसे मिलने आए हैं, या मेरे पास ऐसा मुसीबत हो गया है। गुरु भाई बहन बेचारा कुछ भी नहीं बोला। जब नहीं बोला और अंदर जाकर आंगन में और पीछे पाँव हटाकर और चल दिया ये उसी नाग के पास। इसका जो पत्नी थी, अपने पति को मुंह को देखकर, उनका आंख में आंसू देखकर सोची कि कोई ना कोई मेरे पति के ऊपर मुसीबत है। मेरे पति कुछ बोले नहीं, कुछ तो कारण हो सकता है। पीछे पीछे चल दी। ये जो बेचारा बुढ़िया का बेटा था, वो जंगल की ओर चल दिया जहाँ की नाग था। गुरु भाई बहन जाके अपने नाग को बोले कि नागराज हम तुम्हारे पास आ गए हैं, तुम मुझे डांट सकते हो, इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बेचारा नहीं देखा था कि मेरे पीछे पीछे पत्नी भी आ रही है। उदासी चेहरा लेकर नाग के पास चला गया था, अपने माँ के बारे में सोच रहा था। इसके अलावा उसका कोई भी नहीं बात चल रहा था, सिर्फ माँ के बारे में सोच रहा था। मेरा माँ भगवान कैसे रहेगी, किसके सहारे जिएगी, अपना प्रतिपाल कैसे करेगी, मेरा जीवन तो आज जाने वाला है। ये जो नाग था, वो नाग बोला ठीक है डांसेंगे, लेकिन तूने अपना पीछे पीछे पत्नी को क्यों लाया। ये बुढ़िया का बेटा बोला नहीं महाराज, हम अपना पत्नी को भला क्यों ला सकते हैं, हम पत्नी को नहीं लाए हैं। दुखी जीवन करते हुए बोला। ये जो इनका पत्नी थी, अपने आंखों में आंसू भर के कहती है, महाराज नागदेव आप मेरे पति को किस कारण डांसना चाहते हैं, जरा आपका बात भी हम जानना चाहते हैं। नागदेव ने सारी बातें बताएं। मेरा जलता हुआ शरीर को ये बचा लिया है, तो भलाई का जमाना कहाँ रहा, इसीलिए इनको डांसना चाहते हैं। पत्नी कहती है महाराज सबसे पहले मेरा जीवन ले लीजिए, क्योंकि भला एक पत्नी को होते हुए कैसे कोई नाग उसका पति का डांस सकता है, मुझे डांस लीजिए। ये नाग बोला नहीं, इसमें तुम्हारा बात नहीं, तेरा जीवन नहीं ले सकते हैं, जब भी डांसेंगे तो इसको डांसेंगे। ये अपना पाँव बढ़ा दिया। ये जो बुढ़िया का बेटा था पाँव बढ़ा दिया कि मेरा पाँव में काट लो, कोई बात नहीं, मेरा हाथ में काट लो, मेरा शरीर में कहीं पर भी तू डांस सकता है नागदेव, डांस लो। ये लड़की भी अपना हाथ बढ़ा दी कि मुझे भी डांस लो। दोनों प्राणी यहाँ से
दुनिया से चले जाएंगे, यमराज के पास चले जाएंगे। ये जब ऐसा बात नागराज सुने तो भला वो नागराज तो थे नहीं, वो तो महादेव थे। ये तो परीक्षा ले रहे थे कि कितना हद तक बुढ़िया के बेटा जाता है। वो नागराज कहने लगे ऐसे नहीं डांसेंगे, भला तुम्हारे मरने के बाद तेरा परिक्रमा कौन करेगा। इसलिए जिस स्थान पे हम रह रहे हैं उस स्थान पे तू परिक्रमा कर ले, पहले 7 फेरा लगा ले, उसके बाद तुम्हारा प्राण दंड देंगे। तुम्हें दोनों पति पत्नी को डांस कर और अपना खून पीकर अपना ठंडक पहुंचाएंगे शरीर को और पेट भी भर लेंगे। ये जो पति पत्नी थे दोनों हाथ जोड़कर और भगवान को ध्यान लगाकर, महादेव को ध्यान लगाकर, पत्नी ने महादेव को ध्यान लगाई और बेटा ने अपने माता को याद में आंसू टपकाते हुए नागराज का जो बिल था जिसमें नागराज रहते थे थोड़ी दूर में लंबी परिक्रमा करने लगे। लंबी परिक्रमा करने लगे तो गुरु भाई बहना उनका इतना बड़ा परिक्रमा हुआ, इतना बड़ा परिक्रमा कि उतनी छोटी सी जगह 7 फेरा घूमते घूमते 7 घंटा लग गया। 7 फेरा घूमते घूमते 7 घंटा लग गया। अब नागराज कहते हैं 7 घंटा जब पूरा हो गया तो कहते हैं कि कितना फेरा तूने घूमा है। दोनों पति पत्नी कहता है महाराज हम तो फेरा घूमे ही नहीं है नागराज, हम फेरा घूमे कहाँ हैं, हम तो चुपचाप खड़ी के खड़ी हैं, हम फेरा नहीं लगाए, मुझे आप डांसिए। इसे तो पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। महादेव के ध्यान करके और जब परिक्रमा कर रहे थे तो ये तो महादेव लोक में जाकर अपना पूरा शिवलोक में जाकर और सारी लीला को देख रहे हैं। वहाँ पे ब्रह्मा बैठे हुए हैं, विष्णु बैठे हुए हैं, लक्ष्मी बैठे हुए हैं, सरस्वती हैं, पार्वती हैं, शंकर जी हैं, नारद मुनि हैं, सब देवी देवताओं हैं। ये सब पूरा लोक में देख रहे हैं कैसे लोग रहते हैं और अपने शरीर के रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, संसार में कैसा करने से क्या लोग को मिलता है। सारी चीज़ें पति पत्नी देख लिए, परिक्रमा करते करते सारा चीज़ देख लिए। नागराज जो थे भोलेनाथ के रूप में बदल गए। दोनों पति पत्नी परिक्रमा पूरा होते और इन्हें तो पता ही नहीं चला कि हम परिक्रमा किए हैं, लेकिन भोलेनाथ ने ये दोनों पति पत्नी ने बोले कि तो ठीक है मेरा फेरा पूरा हो गया है तो मुझे आप डांस लीजिए और हम पति पत्नी दोनों इस दुनिया से चले जाएंगे। ये जो भगवान थे भोलेनाथ माता पार्वती के साथ वहाँ प्रचंड हो गए और कहने लगे धन हो बालक। कोई भी व्यक्ति हंसते हंसते अपने प्राण को नहीं चाहता है कि ख़त्म कर दे और किसी को दे कि मुझे मार दो डांस लो, लेकिन तूने हंसते हंसते अपने जीवन को कुर्बान किया। यदि तेरा मन में छल रहता तो एक नाग जो था अपने ईंट और पत्थर से उसे चला देता, मार देता, लेकिन तूने पुत्र ऐसा नहीं किया, तूने तो बचा लिया। और उसके बाद भी जब हम अपना नाग रूपी शरीर से तुम्हें बोलते थे कि डांस लेंगे तो तूने डांसा नहीं, तूने मारा नहीं और डांसने को लिए अपना शरीर दे दिया। इस परिक्रमा जहाँ पे हम किए जहाँ पे तू किया है और जिस स्थान पे हम हैं वहाँ पे मिट्टी कोड़ो और तुम्हें कुछ धन प्राप्त होगा। ये जो नागदेव भगवान थे वो भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, सुखी जीवन रहने का आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती भी चल गए, दोनों पति पत्नी उनका चरण छुए और चरण छूकर दर्शन करके और नमन किए। भगवान भोलेनाथ अंदर ध्यान हो गए और ये जो दोनों पति पत्नी थे वो ज़मीन को खोदने लगे और जब ज़मीन को खोदने लगे तो आसानी से मिट्टी खोदाते रहा
और अंदर में वहाँ पे भगवान के स्थान पे सोना चांदी उसका द्रव्य मिला। दो द्रव्य मिला, कलश में भरा हुआ द्रव्य मिला। दोनों पति पत्नी उठाए। दोनों रात्रि का समय हो चुका था। दोनों पति पत्नी उठाए उस द्रव्य का और सुबह होते होते अपना घर पहुंच गए। दोनों पति पत्नी ससुराल को नहीं लौटे, घर को लौट गए दोनों। बुढ़िया ने देखी तो देखी कि मेरा बेटा ने सोने का कलश लेकर आ रहा है। पत्नी और बहू भी सोने का कलश लेकर आ रही है। ये जो बुढ़िया थी थाली आरती का थाली सजाई, उसमें चंदन रोड़ी मोली और दीप सजाकर और कलश को आरती उतार के अंदर ले जाकर और कलश को खोलती है तो देखती है कि उसमें सोने चांदी भरा हुआ है, द्रव्य भरा हुआ है। बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछी, बेटा ये धन तुम्हें कहाँ मिला? बेटा ने सारा कहानी बताया। बुढ़िया ने भगवान को धन्यवाद की और बोली, हे भगवान, आपने मुझसे नहीं मेरे एक नादान बेटा से इतना भारी परीक्षा लिए, लेकिन इस परीक्षा में भी मेरा बेटा सफलता पा गया। हे भोलेनाथ, जैसे मुझ पर अपना कृपा बरसाएं उसी तरह सब पे कृपा बरसाइएगा महादेव। जैसे मैं भक्त हूँ आपका, उसी तरह आपको बहुत लोग भक्ति करते हैं और आपकी पूजा करते हैं। हे भोलेनाथ, आप अपना कृपा सब पे बरसाइए। और उस दिन से बुढ़िया का जीवन सुखी बीतने लगा और उसका बेटा बहू जो थे बड़े सुखी जीवन बिताने लगे और पूजा करने में तो पहले से भी थे और जब सोने का कलश मिला तो और खुशी मिला। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।